हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बिजन मिक्स। आप देख रहे हैं ABCD ऑफ द स्टॉक मार्केट और हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर जी के 5 वो वर्ड्स जो कि रिलेटेड हैं स्टॉक मार्केट से। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये वाला वीडियो विद द वेरी फर्स्ट वर्ड गैप। तो गैप क्या होता है? बेसिकली जब एक कैंडल क्लोज होती है और फिर दूसरी कैंडल ओपन होती है, तो दूसरी कैंडल अगर ऐसे ओपन हो कि वो पहली कैंडल से काफ़ी, जहाँ पहली कैंडल क्लोज हुई थी, सपोज यहाँ पे पहली कैंडल क्लोज हुई है और ये ओपन होती है इस जगह पे, फिर होता ये है कि प्राइस नीचे नहीं आ पाता है, जिस वजह से कि ये जो गैप है वो फिल ही नहीं हो पाता है। तो जो दो कैंडल्स के बीच का गैप जो रहता है ना, जो कि फिल नहीं होता है, ना ही शैडो बनती है, ना ही शैडो के थ्रू मैच होते हैं और ना ही डायरेक्टली कैंडल्स मैच होती हैं, तो इसको गैप कहते हैं। तो ग्रीन कैंडल्स के गैप को जो है गैप अप कहते हैं और रेड कैंडल्स के बीच में गैप होगा, यानी कि अगर प्राइस ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ गैप बनाता है तो उसको गैप डाउन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्लोबल मार्केट। तो क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करना है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यूक्रेन में वॉर छिड़ गया, इंडिया की स्टॉक मार्केट डाउन चली गई थी, या किसी कंट्री में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इंडिया में पड़ जाता है। तो उसके लिए जो है ग्लोबल स्टॉक मार्केट जो है उनके एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट यानी कि जो अदर कंट्रीज़ की स्टॉक मार्केट है, जैसे कि टोरंटो, न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, टोक्यो, शंघाई, तो इन सारे स्टॉक मार्केट्स में क्या चल रहा है वो एनालाइज करके जो है नेक्स्ट डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है एक्सपर्ट ट्रेडर्स ऑलवेज बनाते हैं, ताकि वो जो है कोई लॉस ना इनक्योर कर ले इन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। नेक्स्ट हमारा वर्ड है GDP। तो GDP सबको पता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो GDP के दो मीनिंग बताऊंगा आपको। सबसे पहला मीनिंग ये है स्कोर कार्ड ऑफ द कंट्री। तो किसी भी कंट्री का क्या स्कोर कार्ड है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसको GDP हम कह सकते हैं। और दूसरा जो इसका एक्चुअल मीनिंग है, इन डेप्थ मीनिंग है, वो ये है कि किसी भी एक कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम तक कितनी सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस हो गई है, उन सब की टोटल जितने प्रोड्यूस हुए हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसको GDP कहते हैं। और एक पर्टिकुलर पीरियड में GDP जो थी, सपोज 2022 मार्च से लेकर 2023 के मार्च तक कितनी GDP अप गई है या डाउन गई है, तो उसको GDP ग्रोथ या फिर GDP डिक्लाइन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गारंटीड बॉन्ड। तो गारंटी है, तो गारंटी दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी या कोई गवर्नमेंट की ऐसी कंपनी इन्वॉल्व होगी जो कि आपको गारंटी देगी। तो बॉन्ड इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको एक बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है एज ए कैपिटल। वो कि क्या करते हैं, लोन देते हैं गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट की किसी कंपनी को। तो कंपनी जो है एक तो उनको फिक्स जो होता है इंटरेस्ट पे करेगी कि जितने टाइम तक मैं आपके सारे पैसे ना लौटा दूं उस टाइम तक ये जो है फिक्स इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, चाहे वो 10% हो, 20% हो। तो यूजुअली जो है काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मिलता है ऐसे बॉन्ड्स पे, 12% के ऊपर ही मिलता है और 20% तक या 25% भी जा सकता है। तो क्यों करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट? एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि अगर बॉन्ड इस तरह का कोई गारंटीड बॉन्ड दे रहा है तो वो कोई एक साल के लिए आपसे पैसा नहीं लेगा, तो एटलीस्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स जो है इतने टाइम का तो होता ही है बॉन्ड। और दूसरा उसको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी ही इशू करती है और वो सॉवरेन गारंटी होती है कि जब तक वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, जब तक उस कंट्री में जो है लॉज को फॉलो किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है, तब तक आपका मनी सेफ है। हाँ, अगर फिर ऐसा हो जाए कि लॉज ही कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो नहीं कर रहा है, पकड़ के फाड़ दिया है, तो फिर आपका जो कैपिटल है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और रिटर्न में क्या मिलता है आपको? एक तो जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो सारा भी मिलेगा और साथ में जो है एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीड। और ग्रीड वर्ड वही है जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट ज्वाइन भी करते हो, स्टॉक मार्केट छोड़ के भी जाते हैं, स्टॉक मार्केट में अपना पैसा बर्बाद भी करते हो, स्टॉक मार्केट से पैसा कमा भी लेते हैं। तो ग्रीड किस चीज़ का होना चाहिए? ग्रीड इस चीज़ का होना चाहिए कि अपनी जो स्ट्रेटेजी है जो आपने बनाई थी उस पर टिके रहने का ग्रीड होना चाहिए। और ग्रीड किस बात का नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी के बाहर निकल के कुछ करने का ग्रीड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है आप लॉस इनक्योर कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपने इस तरह का कोई स्टॉक मूवमेंट है
और आपने स्ट्रेटजी बनाई थी यहाँ पे बाय करूँगा और यहाँ पे सेल करूँगा, बट यहाँ से भी जब आपने सेलिंग पॉइंट आया तो आपने सेल करने की बजाय क्या किया कि ये सोचा कि नहीं ये और ऊपर जा सकता है और उसको होल्ड कर लिया, और होल्ड कर लिया तो उसकी फिर थोड़ा ऊपर तो गया वो, बट फिर प्राइस नीचे आ गया और इस पॉइंट पे आके फिर भी आप सेल नहीं कर सके क्योंकि आपको लगा कि ऐसे ही थोड़ा नीचे आ रहा है फिर से ऊपर जाएगा, बट वो ऊपर जाता ही नहीं है। तो होता क्या है कि आपका ग्रीड जो है आपके प्रॉफिट को आपके लॉस में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्रीड होना चाहिए, बट किस बात का, प्रॉफिट बुक करने का। जो आपने स्ट्रेटजी बनाई थी, प्री डिटरमाइंड टारगेट था, अगर वहाँ पे पहुँच गया या उसके आसपास पहुँच गया तो उसको बुक कर लो। ऐसा ना हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। यह था आज का लास्ट वर्ड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद बिज एंड मिक्स।